हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है जो कि इतिहास की बुक से है और डेट है 17 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम अपना पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति थी वही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसकी वर्कशीट नंबर 5 है। तो आज की इस वर्कशीट में हम उदार गणतंत्र और पुनः राजतंत्र की ओर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके दो मेन टॉपिक हैं आज की वर्कशीट के। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निर्देशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो 1795 से 1799 तक चला, यानी 4 साल चला। डायरेक्टरी का ये शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्ष की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य तथा भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ा और विदेश नीति भी कमज़ोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता तक एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया अतः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। अब इसमें आपको बताया कि जो उदार गणतंत्र हुआ था, जो नेशनल कन्वेंशन थी, उन्होंने संविधान बनाया और फिर जो कार्यपालिका जो 5 उत्तरदायित्व थे उनमें निर्देशन मंडल या डायरेक्टरी को सौंप दिया। उन्होंने 5 साल तक यानी 1795 से 1799 तक उन्होंने 4 साल तक चलाया, पर वो अच्छे से नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि जो संचालक मंडल के जो लोग थे वो अच्छे से ना सेनाओं के नियंत्रण कर पा रहे थे, ना वो सेनाध्यक्ष की नियुक्ति कर पा रहे थे ठीक से, और फ्रांस की और संधि हो रही थी हर तरफ से, युद्ध करने से के अधिकार ख़त्म होते जा रहे थे और बहुत सारी समस्या हो रही थी उन्हें, युद्ध की समस्या हो रही थी। और उन सारे जो डायरेक्टरी के सदस्य थे उन्हें कोई भी अनुभव नहीं था, वो सारे अयोग्य थे, यानी उनमें कोई योग्यता नहीं थी, भ्रष्ट थे सारे। जो डायरेक्टरी थी वो सारी ठप पड़ने लगी, व्यापार ठप पड़ने लगा, विदेश नीति भी कमज़ोर हो गई। ऐसे में जो फ्रांस की जनता थी वो सारी अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। वो कह रही कि बस हमारे देश में शांति स्थापित करें और विदेशी शक्तियों को परास्त यानी उन्हें ख़त्म कर सकें, विदेशी शक्तियों को। तो इस काल में जब ये सब हो रहा था तब नेपोलियन प्रथम ऐसा एक राजा था, नेपोलियन, वो आया और उसने फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया, फ्रांस का सम्मान बढ़ाया और डायरेक्टरी का शासन था उसे ख़त्म करवा दिया और सत्ता पर नियंत्रण उसने स्थापित कर लिया। 1799 से 1814। अब इसके बीच में क्या हुआ ये देखते हैं। पुनः राजतंत्र की ओर, फिर दोबारा जो फ्रांस था वो राजतंत्र की ओर बढ़ने लगा। अभी वो गणतंत्र हुआ था, फिर राजतंत्र की ओर होने लगा। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। वो पहला काउंसिल बना, कौन बना? नेपोलियन बना। और 1804 में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में उन्होंने अपने आप को नेपोलियन ने सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई और इसी तरह से उसकी साम्राज्यवादी शासन स्टार्ट हुआ। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया जहां सर्दी और वातावरण में उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। फिर उसने उसे घमंड आने लगा तो उसने सोचा कि वो पूरे यूरोप में वो अपना शासन कर लेगा, वो भूगोल का नक्शा ही बदल देगा। तो उसने रूस पर आक्रमण किया, पर रूस में होती है बहुत ठंड, सर्दी और उसका वातावरण अलग होता है, तो उसकी सेना झेल नहीं पाई और उसे क्षति पहुंची और उसका पतन यानी वो अपने मरने की जो उसका यात्रा थी वो स्टार्ट हो गई।
18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया गया। 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में, जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो उसमें वो फिर हार गया, अंतिम पराजय थी, लास्ट बार वो हारा था नेपोलियन, और फिर सेंट हेलेना में उसे बंदी बना लिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। सिविल संहिता थी फ्रांस की, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, वो लागू हुई थी। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया और पहले के कानून और नए कानून दोनों इसमें जोड़े गए। इस संहिता में क्या था? जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हों। ज्यूरी की सहायता में खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसके लिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। अब नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के मत को स्वीकार करते हुए कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। और नेपोलियन ने ये कहा था, उसने ये खुद ही स्वीकार किया था कि जो मेरी वास्तविक गौरव है, मेरे को इतना घमंड नहीं है, मैं चाहे 40 युद्धों में विजय हूँ या ना हूँ, जो मेरी विधि संहिता है वो ऐसी ही रहेगी और कभी मिट नहीं सकेगी। और ये इसमें थोड़े से सुधार लाए गए और नए कानून जोड़े गए, पर उनकी विधि संहिता यही रह गई। तो ये आपकी आज की छोटी सी वर्कशीट थी जिसमें आपको 4 इजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी? अब जो डायरेक्टरी का शासन था उनमें क्या क्या कठिनाइयाँ थी? तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर आप करेंगे निरंतर युद्ध की समस्या, बार बार युद्ध हो रहे थे। अनुभवीन और भ्रष्ट सदस्य, और जो उनमें सदस्य थे उनमें कोई भी अनुभव नहीं था, सब भ्रष्ट थे। बेरोजगार थे, सब बेरोजगारी थी। आर्थिक तंगी थी। कमज़ोर विदेश नीति, और विदेश के तरफ जो नीतियाँ थी वो कमज़ोर थी। तो ये 5 आप कठिनाइयाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? तो जो नेपोलियन था वो किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? तो आप इसका आंसर करेंगे नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में अधिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए। जो नेपोलियन था उसने प्रशासनिक व्यवस्था को उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में उसे अच्छे से बनाने के लिए बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने 1804 में नागरिक संहिता लागू की। उन्होंने जो नेपोलियन थे उन्होंने नागरिक संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। और इससे कानून के समक्ष समानता स्थापित की, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया, परिवहन तथा कर प्रणाली में सुधार किया। तो ये जो नेपोलियन कोड था उसमें समानता स्थापित थी, संपत्ति का अधिकार था, सुरक्षित था, परिवहन और कर प्रणाली थी, उन सब में सुधार था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है? अब ये जो नेपोलियन संहिता थी उसका महत्व क्या है? तो आप इसका आंसर करेंगे इस कोड के तहत समानता व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जन्म आधारित अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई, संपत्ति का अधिकार दिया गया, परिवहन और कर प्रणाली में सुधार किया गया। तो ये नेपोलियन कोड के तहत ये आपको बताया गया, इसका महत्व आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानून और प्रावधानों को आप भी अपने महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? तो जो नेपोलियन संहिता में कानून दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है और ये आपको बताना है। तो नेपोलियन कोड ने कानून के समक्ष स्थापना जो समानता थी वो स्थापित की। मैं इस प्रावधान को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि इसने कमज़ोर वर्ग शक्तिशाली के दबदबे को समाप्त किया।
सब समान है तो सब एक दूसरे को कोई बड़ा या छोटा नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इसे सबसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। किसी को दबदबे को समाप्त कर दिया और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की, और अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उन्हें कानूनी कड़क कार्रवाई होगी, तो उन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त की गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। आज की आपकी छोटी सी इजी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।